जो ये मुद्दा बना है गाने बैन करने का, ये मैं और एमडी भाई गए थे सीएम साहब से मिलने, और जो गाली गलौज पे उतराए थे कलाकार काफी, तो उस चीज के लिए हमने मतलब सीएम साहब से एक गुहार लगाई थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीएम साहब का कि उन्होंने इस बात पे अमल किया। तो हम तो अच्छा ही मानते हैं, इसलिए हम गए थे। तुणक तुण बोले रे एक तारा, राज कई खोले रे एक तारा, हो नशे पते बदमाशी में क्यों डूब लिया कलाकारा, तुणक तुण बोले रे एक तारा। जो 4 कलाकार खुल के सरकार के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आए हैं, प्रदीप बुरा, गजेंद्र फोगाट, सुभाष फौजी, अमित सैनी, चारों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी से लगाव है। आपने उसका बुरा लग जाए सवाल, तो आप लोगों ने उस प्रेशर की वजह से सरकार का सपोर्ट करना पड़ रहा है, या फिर दिल से आप चाहो कि आप लोग, जिस मैंने प्रदीप बुरा का भी इंटरव्यू किया था, इसलिए इस मामले में जो है कलाकारों के खिलाफ कह लो या सरकार के फेवर में कह लो, या फिर आप उसका अपनी जगह ठीक भी हो कर रहे हो क्योंकि आप पर्सनली लालच चाहते हो, आप सरकार में पद चाहते हो? एक लड़का है अपना राहुल पुट्ठी, मासूम के साथ तो उसने काफी पंगे लिए हैं, और सबसे ज्यादा कारण मैं तो उसी को मानता हूँ, ये जो गाली गलौज पे उतरे हैं। हांसी में मौजूद हैं, और जो शख्सियत हमारे साथ है सुभाष फौजी जी मौजूद है। और टॉपिक कहूँ, मुद्दा कहूँ, वो आपको पता होगा, कलाकारों में जो है आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है। डिटेल में बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि पहले भी इस विषय पे कई वीडियो आई है। फौजी साहब ने इसके ऊपर जो है एक गाना भी निकाला है, उसको लेकर मासूम शर्मा, गजेंद्र फोगाट, बदमाशी, गन कल्चर, गंद कल्चर, सब पे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। फौजी साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, और आपके जितने भी दर्शक हैं चैनल के, सभी को नमस्कार। अच्छा, मैं बात तो आपको शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहता हूँ आपने जो लेटेस्ट गाना निकाला है इस कंट्रोवर्सी पे, उसकी 2 लाइन सुना दो। गाना क्या, वो तो मतलब एक भाव है अपने, जो आज का माहौल देख के हर, मेरे ख्याल से जो बढ़िया गाने वाले हैं सबका ही यही, बस बोलना नहीं चाहता कोई, लेकिन भावना सबकी यही है। तुणक तुण बोले रे एक तारा, राज कई खोले रे एक तारा, हो नशे पते बदमाशी में क्यों डूब लिया कलाकारा, तुणक तुण बोले रे एक तारा। तो ये एक अपनी भावना है, उसको हमने प्रकट किया है, एक संदेश जो समाज से देने की कोशिश करी है। समाज में तो है ही, मैं ये संदेश तो हमारी लाइन के ही अपने जो बालक हैं जो आजकल अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हैं वो बेकार हो रही हैं उनके लिए। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उससे पहले जाता हूँ मैं, सरकार ने जो लिया कि भाई बदमाशी के गाने, गन कल्चर को जो है खत्म करेंगे, क्या ये फैसला सही था? और फैसला सही था तो जो तरीका अपनाया वो सही था? सरकार का फैसला बिल्कुल सही था, और हम तो सही इसलिए भी बताएंगे क्योंकि ये इसकी जो पहल करी थी, जो ये मुद्दा बना है गाने बैन करने का, ये मैं और एमडी भाई गए थे सीएम साहब से मिलने, और जो गाली गलौज पे उतराए थे कलाकार काफी, तो उस चीज के लिए हमने मतलब सीएम साहब से एक गुहार लगाई थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीएम साहब का कि उन्होंने इस बात पे अमल किया। तो हम तो अच्छा ही मानते हैं, इसलिए हम गए थे। अच्छा, मासूम ने गजेंद्र तुम्हें फोगाट करा, आग तो आप लोगों ने लगा रखी फिर? नहीं, आग नहीं लगाई है। समाज के अंदर देखो, हम समाज के ही एक हिस्सा हैं, कलाकार हो चाहे, और मैं तो फौज में भी रहा हूँ 17 साल। तो समाज के अंदर अगर कोई बुरी चीज आती है तो उसका विरोध करना अच्छा काम है, मैं तो नहीं समझता बुरा काम है। लेकिन ये पता नहीं क्यों गजेंद्र का नाम क्यों लिया गया इसमें, इसमें शायद कोई अगले की मंशा होगी कोई ऐसी। अच्छा, वो गोल मोड़ बातें नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हाँ। गजेंद्र वर्सेस मासूम या कंट्रोवर्सी हुई, इस कंट्रोवर्सी ने सही मानो आप? नहीं, कंट्रोवर्सी कोई भी है, कोई सही नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा तो हुआ है भाई, हरियाणवी के गाने बिलबोर्ड पे गए 2-4 गाने, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी आदमी को कंट्रोवर्सी में भी गाली गलौज करना मैं तो अच्छा नहीं मानता। मैं तो
यही कहना चाहूंगा कि भाई मासूम को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। गजेंद्र को टारगेट करने के लिए या बदमाशी सॉन्ग गाने के लिए? नहीं, गजेंद्र को टारगेट करने के लिए, क्योंकि मासूम को पता था इस बात का भाई किसने एप्लीकेशन दी है। जिस दिन हमने ये एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन भी नहीं दी थी, वैसे मौखिक बताया था सीएम साहब को, और उस दिन मासूम हमारे साथ था, मासूम के सामने सारी चीजें हुई है, उसको पता था भाई किसने गाने बैन करवाने के लिए अप्लाई कराया है, तो उसने उसी आदमी का नाम लेना चाहिए। गजेंद्र को क्यों घसीट रहा है भाई बिना ये काम। अच्छा, एक हरियाणवी कहावत है, बोला जो आपकी चाल दी में नहीं चला हुआ है वो मानस कुछ नहीं होता। आप लोग गाना कह लो या फिर जो भी कलाकार बीजेपी के सपोर्ट में या उनके साथ है, उनमें से किसी ने कोई, या बीजेपी का फैसला आप मान लेते हैं, उनने जो है सॉन्ग डिलीट कर दिए। मासूम का उससे नुकसान तो है, जिस जिस कलाकार के डिलीट हुए उन सब ने नुकसान हुआ है। देखो, मैं कोई बीजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं आपका मोह तो साइड नजर आया है। मोह तो देखो वो एक पर्सनल है अपना, हम किसको वोट कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल मामला है, और उसको हम पब्लिकली ना करें तो ही अच्छा है। रही बात सीएम साहब किसी ना बीजेपी वाले के हैं न किसी कांग्रेस वाले के हैं, वो हमारे पूरे हरियाणा के सीएम हैं, राजा हैं हमारे, और अगर हमारे प्रदेश में कोई बुरी चीज या अच्छी चीज होती है तो उसकी हम एप्लीकेशन लेके उन्हीं के पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे बताओ। मासूम तो यह भी कहे कि भाई वो तो बदमाशी के गा के राजी ही नहीं था, वो तो किसी ने उस तक कहा तेरे बदमाशी के गाने चल ले पुण्या, उसते संदेश देने खातिर उसने चलाने पड़े। नहीं, बदमाशी के भी गाने कर लो यार, मैं तो पिछले भी एक पॉडकास्ट में यही कहा था, बदमाशी के गाने आप करो लेकिन सभ्य तरीके से बदमाशी कर लो भाई। आप किसी को, एक बंदे को टारगेट करके गाली गलौज क्यों कर रहे हो? खटोला बिछवा देंगे, फिर कट्टा बिछवा देंगे, फिर तेल की शीशी धरवा देंगे, ये कौन सी बदमाशी है? अच्छा फौजी साहब, एक थोड़ा तीखा सवाल है, आपका म्यूजिक स्टूडियो हार के क्रू जी, इसमें भी कुछ के कई बदमाशी के गाने रिकॉर्ड हुए हैं। बहुत हैं, तो कलाकार आते हैं, करने पड़ते हैं। बिल्कुल, आप ये संदेश उन्हें उस वक्त भी तो सिखा सकते हैं, लेकिन हर कोई अपना काम कर मैंने बिल्कुल ये बोला है। देखो, एक लड़का है अपना राहुल पुट्ठी, मासूम के साथ उसने काफी पंगे लिए हैं, और सबसे ज्यादा कारण मैं तो उसी को मानता हूँ, ये जो गाली गलौज पे उतरे हैं। उसने एक गाना किया था भाई तेरा वकील मार देंगे, मैंने उसको 1000 बार मना भी करा, वो गाना शूट भी हुआ, और वो गाना रिलीज भी हुआ, और टी सीरीज पे रिलीज हो रहा है। तू जिसने वकील करेगी तेरा वकील मार देंगे, तो कहाँ तक सही है वो गाना? भले एक खटोले पे तेरी नाड़ पे पैर धर देंगे, एक खटोले पे तने कोडा कर लेंगे, ये कौन सा गाना है? जज के पसीने। हाँ, जज के भी आओगे पसीने देखिए, बड़ी कोर्ट में गोली मारेंगे, तो कौन से गाने हैं ये भाई? आंगली दे देंगे, हाथ चढ़ा देंगे, बाजू दे देंगे, ये को गाने हैं? अच्छा, अब बात कर लेता हूँ मैं अच्छे गानों की। एक गाना था ताड़ा, आपका ही था। हाँ बिल्कुल, उसमें बड़े बड़े फेस थे जिनका नाम तो करोड़ों व्यू आज के हैं। गाना भी बड़ा दमदार था, सुनने में भी अच्छा था, म्यूजिक भी सब कुछ परफेक्ट था, बढ़िया था। लेकिन आज भी वो गाना आपने पता है 7 लाख भी पार नहीं करे है। पता है इस चीज का, लेकिन अगर उसी पे हम जाते हैं तो आज का हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा गाना कौन सा है बताओ, जो यूट्यूब के माध्यम से जो मतलब लोगों ने सुना है जिसको? देखो वैसे तो ये 52 गज का 52 गज का दामन है, लेकिन उससे पहले हट जाता था, पर उस वक्त यूट्यूब नहीं था। नहीं, हट जाता हूँ, मैडम बैठ बोलेरो, ये तो बहुत पुराने गाने हैं, जान बांगरो, बहुत सारे गाने हैं, पानी वाली पानी प्यादे करमबीर फौजी का है, बहुत गाने हैं वो तो। 52 गज का दामन था। 52 गज यूट्यूब की बात कर रहे हैं हम, यूट्यूब आने के बाद सबसे तेज 1 मिलियन सबसे बड़ा गाना आज भी 52 गज का दामन है। तो उसमें तो बदमाशी नहीं है। मासूम शर्मा का एक और गाना आया था, बहुत अच्छा गाना था, खुले खुले बाल, तेरे खुले खुले बाल घने का चलागा से जोड़ा ना करया कर। बिरड़ लड़की बहुत अच्छा गाना है, क्या दिक्कत है उसमें, फोक है वो। और मैं बोलता हूँ डीजे पे सबसे ज्यादा वो बज रहा है, तो कौन कह रहा है कि अच्छे गाने नहीं चल रहे भाई? डीजे पे तो मर्द भी सबसे ज्यादा बज रहे हैं। मर्द तो अच्छा गाना है भाई, मर्द में ऐसी कोई बात है नहीं जो भाई उसमें बदमाशी हो या गाली हो। गाली तो नहीं है मेरे ख्याल से मर्द गाने में। उसमें तो उदाहरण दिए है भाई, मैं भीष्म पितामह सा नायक हो, लक्ष्मी चंद सा गायक हो, तो मतलब उसमें तो उदाहरण है, वो तो अच्छा गाना है, वो तो मैं उसको तारीफ करता हूँ भाई, जिसने लिखा है बढ़िया लिखा है। लेकिन बात अगर राहुल पुट्ठी की करा, वो तो चले बदमाशी के गाने आते हैं ना, तो उसके मतलब हिटे ना लग रहे थे। ऐसा तो नहीं है,
जोगी गाना चला है, राहुल बुट्टी का, कौन कह रहा है नहीं चला? लेकिन जोगी गाना तो उसकी फेस वैल्यू तो नहीं बनी, उसकी फेस वैल्यू तो कोर्ट में गोली ने बनाई है। नहीं, ये सब हमारी मतलब सोच बन गई है, और इसी सोच को लेके हम मतलब ये चीजें बना रहे हैं। अच्छे गाने कितने हैं, एक नवीन विशु है राइटर अपने, उनका मेरा चांद लुका हंडा घूंघट की ओट में, आपने नहीं सुना? सुना है, सब बहुत बड़ा गाना है। पानी छल के सपना चौधरी ने किया है, बहुत बड़ा गाना है। अजय हुड्डा का कमर तेरी लेफ्ट राइट आला है, बहुत बड़ा गाना है। तो ये चीजें मतलब हम मन में ये धारणा बनाकर हम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बदमाशी के सुन रहे हैं, अच्छे गाने नहीं सुन रहे। बदमाश अजय हुड्डा की बात चली है, जो अजय हुड्डा आज तक 4-5 साल पहले गाने करा करता, उनने बढ़िया मानो आप? नहीं, सारे गाने देखो, हर कलाकार का कोई ना कोई गलती हो जाती है। ये हो सकता है हमारे भी कोई समाज के खिलाफ आ रहा हो, हम तो कहते हैं भाई समाज के खिलाफ अगर कोई हमने मतलब ऐसा कोई कराया है तो हमारा भी डिलीट कर दो। लेकिन मासूम तो कहता था नहीं, जिस टाइम पे पहली लिस्ट आई थी, पहले गाने जो है बैन हुए भाई थे, देखो ऐसा है, सिरा बिल्कुल स्टेट उसकी टारगेट किया गया। अगर मैंने बहुत ज्यादा काम किया है एक फील्ड में, तो उस फील्ड में अगर वो टारगेट हो रहा है तो उसी के होंगे ना। मेरे गाने अगर बदमाशी के बहुत सारे हैं तो सबसे ज्यादा मेरे ही होंगे ना भाई। लेकिन मासूम से ज्यादा सीएम सैनी के करीबी अमित सैनी के बदमाशी के गाने थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, अमित सैनी के भी बदमाशी के हैं, उसके भी बदमाशी के हैं, अमित सैनी के भी डिलीट हो रहे हैं, उसके भी हो रहे हैं। लेकिन अब तक जो है अमित सैनी के गिने चुने गाने हुए हैं और मासूम के बहुत ज्यादा हो गए, ये मासूम शर्मा कह रहे हैं। तो ज्यादा तो मासूम नहीं गाए ना। नहीं, तो ज्यादा मासूम से ज्यादा अमित ने गा रखे, तो उसके भी होने हैं, आज निकल हो जाएंगे। आप ये क्यों शुरुआती दौर में पूरा निर्णय आप कैसे ले सकते हो कि भाई हाँ मेरे मेरे हुए, हाँ के किसी के होंगे नहीं? सबके होंगे भाई, सबके हो रहे हैं। सीएम साहब ने ये भी बोला है कि भाई अगर कोई इसके लिए कानून बनाना पड़ा तो हम वो कानून भी बनाएंगे। आपने सुना नहीं सीएम साहब ने? चलो अच्छी बात है, हरियाणा के सारे गन कल्चर के गाने डिलीट हो जाएंगे, समाज जो है अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर मन ने अगर पर्सनली बात कर लूं, बदमाशी की फीलिंग लेनी है, मैं पंजाबी गाने सुन के ले लूंगा। पंजाबी गाने भी, पंजाब में भी हमारे से पहले ये चीज हो चुकी है। इस चीज के ऊपर जब मान साहब बने थे, पंजाब में भी बैन किए गए हैं। अब कोई इक्का दुक्का कर रहा है लोग चुप के, इतना वो नहीं। गाली गलौच वाले कहाँ आ रहे गाने पंजाब में, बताओ? बदमाशी के तो आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं बताओ? लेटेस्ट कोई गाना ऐसा बताओ? अंकुश लगता है ना तो सारी चीजों पे लगता है, धीरे धीरे, एकदम से तो कुछ नहीं होता। हम ये चाहें कि भाई जादू की छड़ी घुमा दी और एकदम से सफाया हो गया, नहीं होता। अच्छा, ये तरीका गलत नहीं मानते, चलो ठीक है कि वो या तो सेंसर बोर्ड बना देते या आगे के लिए कर देते, जो पीछे कर क्या उसके लिए उन्हें डिलीट करना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है सरकार का फैसला। जब पहले बार जब ये समाचार आया था भाई बदमाशी के ऊपर बैन लगेगा, तो कलाकार तो मजाक मान रहे थे उसको, और गाने पे गाने किए जा रहे हैं और बदमाशी के रिकॉर्ड। और मेरे पास कितने गाने रिकॉर्ड होने के लिए आए, मैंने सबको ये हिदायत दी, मैं भाई बदमाशी के गाने बंद होंगे, आप लोग मत करो, बिना मतलब आपका खर्चा लगेगा और कल को आपको उसकी हानि होगी, इसलिए आप मत करो ये। लेकिन नहीं मान रहे भाई साहब, ये तो ऐसे न्यूज आती रहती हैं, जब हो गया तो फिर रोने लग गए। क्यों भाई? अच्छा, इस इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ। इस फैसले में लगभग ज्यादातर कलाकार जो है सरकार के विरोध में नजर आए हैं। जो 4 कलाकार खुल के सरकार के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आए हैं, प्रदीप बुरा, गजेंद्र फोगाट, सुभाष फौजी, अमित सैनी, चारों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी से लगाव है। आपने उसका बुरा लग जाए सवाल, तो नहीं, आप लोगों ने उस प्रेशर की वजह से सरकार का सपोर्ट करना पड़ रहा है या फिर दिल से आप चाहो? भाई इसमें चाहे तमी किमी लगा लो, चाहे आप उसको घुमा फिरा के कितने ले आओ, अगर मैं बीजेपी का ही सपोर्टर होता तो मैं ही क्यों गया वहां? ये मैं तो एप्लीकेशन देने वाला हूँ भाई, मेरे को उस चीज से क्यों जोड़ रहे हो? मेरे को उस चीज से जोड़ो ना आप भाई, आपने क्यों एप्लीकेशन लगाई? ये जो गाने बजते हैं, ट्रैक्टर में बजते हैं, ऑटो में बजते हैं या डीजे पे बजते हैं, कौन सुनता है इन गानों को? हमारी बहन बेटी सुना है समाज के अंदर। और मैं तो बोलता हूँ, देखो जो आके सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बकवास कर रहे हैं ना भाई, गानों से कुछ नहीं होता,
थारा घर ने सुनो भाई ऐसे ऐसे गाली गलौच वाले गाने, और पूरी रात और पूरे दिन बजा के सुनो, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जगह पे ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, इस चीज को लेके हम सीएम साहब के पास गए थे, ये टीस थी। अच्छा, एक सवाल है, चलो मान लेते आज के दिन आपके 10-15 बदमाशी के गाने अच्छे चल रहे होते, फिर भी चले जाते आप? भाई मैंने तो किए नहीं, मेरे पास, मैं आप मेरे से पर्सनली अगर इसमें फोन में मैं दिखाऊंगा आपको कितने गाने आते हैं महीने में। अगर 10 राइटर के गाने आते हैं तो 10 के 10 बदमाशी के आते हैं आजकल, और मैं 10 के 10 रिजेक्ट करता हूँ। भाई मैं नहीं गाता बदमाशी के। क्या मैं, मेरे अंदर मतलब गाने की क्षमता नहीं है या मेरी आवाज सही नहीं है? नहीं फौजी साहब, उस पर कोई शक नहीं है, माँ सरस्वती का पूरा आशीर्वाद आपकी है। हाँ तो फिर अगर मैं गाऊंगा बदमाशी के, मेरे भी चल जाएंगे। आप एक ही चीज को सहारा लेके क्यों चल रहे हो भाई? बदमाशी ही चलेगी, आप अच्छी चीजों को भी चला लो ना। अच्छी चीजें भी चलती हैं, बहुत चलती हैं। अच्छी चीज चलती नहीं? चलती है। मैंने अभी पीछे उदाहरण दे तो दिया आपको, अच्छी चीज कई चीजों का दे दिया। गिनी चुनी चलती है, गिनी चुनी क्यों चलती है? अच्छी बदमाशी का कर आज मैं, मेरे को एक चीज बता दो, बदमाशी का कोई भी गाना अगर फोक गाने को बीट कर जाए, फोक गाने कितने बड़े बड़े हैं, बिलियन के, अगर बिलियन के बता रहा हूं, अगर 2 या 3 गाने बिलियन के हैं तो वो फोक गाने हैं, बदमाशी के नहीं है। तो उन चीजों पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे लोग भाई? उससे कलाकार को भी बेनिफिट है, कंपनी को भी बेनिफिट है, उससे समाज को भी बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। जो फोक चीजें हमारी चल रही हैं उनको उठा के लाओ ना। लेकिन हर किसी का एक टेस्ट तो नहीं होता ना भाई। ऐसा है, टेस्ट तो ये मैं पब्लिक के सामने बोल लूंगा। अब बच्चा चाहता है कि भाई मेरे को 16 साल की चाहिए, लाके दे दोगे उसको? मतलब शादी से पहले ही आप घर में लाके दोगे उसको? फिर टेस्ट, साला टेस्ट लेना तो जाओ कोठों पे, वहां कुछ भी सुनो, कुछ भी करो। टेस्ट तो आदमी का क्या पता क्या हो यार, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा समाज। समाज तो भाई सामाजिक जो रीति रिवाज के अनुसार ही समाज चलेगा ना। समाज के अंदर आप कुछ भी मतलब नंगे हांडण लग जाए तड़के तो लोग उनको सही बताएंगे। पानीपत में एक रील बना रहा था, वो बिकनी लगा के लड़का, बिकनी लगा के रील बना रहा था, उसकी पिटाई कर दी समाज ने। क्यों करी भाई? रील ही तो बना रहा था वो, किसी के कुछ खा रहा था वो, क्यों करी भाई समाज ने पिटाई उसकी? अच्छा, इंस्टाग्राम की बात कर लेता हूँ मैं। बहुत मतलब ऐसे जो ज्ञान की बात बताओ, अच्छी चीज बताओ है, व्यू गिने चुने आज है। एक महिला है, पिछले दिनों कुछ वायरल हुई है, वह नीचे कुछ भी नहीं पहनती, रात में सड़का पे वीडियो बनाओ। तो उन चीजों को भी बंद करो ना भाई। गंद है वो, गंद है, उसको हटाओ, उसको उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। कमाल की बात है, हमारा समाज जा कहाँ आ रहा है? उनको क्यों फॉलो कर रहे हो भाई? उनको हटाओ, उनको डिलीट करो, उनको उनकी रिपोर्ट करो। हम तो कहते हैं, और अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं तो ये कहता हूं कि जो हमारी खाप पंचायत है, हमारे पंचायतों का राज्य है हरियाणा, पंचायतें फैसला करती हैं, तो हमारी पंचायतों को भी आगे आना चाहिए, खाप को भी आगे आना चाहिए, हर खाप को। भाई ये जो चीज हो रही है समाज में, ये सही हो रही है, इसको बंद करो। लेकिन अब सिंगर करे भी तो करे क्या, मासूम शर्मा या फिर जिसका भी उनके गाने आवे कि भाई हमारे चलने वो लाग रहे। एक सिंगर से मेरी बात हुई, इंडस्ट्री का है, उसने कदे बदमाशी का गाना नहीं गाया, अच्छे गाने गाए हैं। तो वो बताने लग रहा था, इंडस्ट्री में चला गया एक फौजी पे गाना लेके, बोला कंपनी का मालिक ने बोला भाई यो तो इसका तो कुछ ना मिले, कोई मसाला वाली चीज लिया। कौन कह रहा है फौजी के गाने पे नहीं व्यू आते हैं? मेरा फौजी गेल मेरा सीन है, बताओ कितना चला? फौजन करवा दूं तेरी आमीन बड़ोदी का कितना चला है बताओ? मैंने भी करे हैं 2-3 फौज के गाने, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ। फिर कोई तो मतलब लॉजिक तो बन ही नहीं रहा कुछ, भाई ये चीज नहीं चल रही, ये चल रही है। अच्छी चीज चल रही है, मैं कह रहा हूँ यार, यह बात बार बार कह रहा हूँ, अच्छी चीज चल रही है, अच्छी चीज बनाओ ना। लेकिन अच्छा लिखने में टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ा है, और गाली गलौज तो यार चलते चलते आदमी बना दे। अच्छे गाने जो हैं हिट होते हैं, उनके ऊपर उनके डुप्लीकेट बुंडे गाने तो एक राह चलता आदमी भी लिख देगा बुंडा गाना। अच्छी चीज लिखने में जोर लगा है, जोर लगाओ, मेहनत करो, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? जो जिसकी माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दे दिया, जिसके दिमाग में लिखना आ गया, वो कुछ भी लिख के
लेकिन वो नुका भाई मैं तो कुछ भी लिखना है तो भाई अपने घर चलाओ उसको, मैं बता रहा हूँ। डिमांड के हिसाब से लिख रहा हूँ ना, किसी जो की market डिमांड की नहीं है demand ना, मार्केट की कोई डिमांड नहीं है। ये जो बच्चे हैं 15 साल से 25 साल वाले, ये उधम तार रहे हैं। इनको अभी बच्चा बुद्धि है और सारा दिमाग तो इसने फोन न चूस लिया इनका। 24 घंटे फोन में पड़े रहे हैं, इनके अंदर सेंस है नहीं। और यही लोग ऐसे कलाकार को फॉलो करते हैं जो इस तरह का वो कर रहे हैं। मेला साहब एक इंटरव्यू में कहे थे, मेरे इंटरव्यू में कहे थे कि मैंने शहीद के सुहागन लिखा, लाख तो लाख व्यू पे अटक गया। मेला साहब ये क्यों नहीं करे कि मैंने तेरी नचाई नाचू कराया था। मेला साहब की बात करो, मैं मेला साहब ये क्यों नहीं करे मैंने तेरी नचाई नाचू ये गाना कराया था और बहुत गया था। दम दम करती चल है मेला साहब का, यार दोबारा नहीं मिलने मेला साहब का। तो ये गाने वो अच्छी चीज पे बात कर रहे कि मतलब मेरे हिसाब से मैंने उस तो अच्छी चीज यार लिखी नहीं है। आप ये बताओ, सारी चीजें ही चल भाई, हर आदमी ये करता है भाई मेरा गाना चलेगा, हर गाने को बड़ा मान के चलता है आर्टिस्ट। हम भी जो गाना करते हैं हम उसको बहुत बड़ा मान के चलते हैं, और वो चलना ना चलना वो पब्लिक की वो है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने बदमाशी के सारे चल रहे हैं, बदमाशी के मैं 1000 गाने गिना दूंगा जो पानी भी नहीं मांग रहे, 500 व्यू पर टके खड़े हैं। फिर आप ये नाप तो आप अपनी दिमाग से पब्लिक में क्यों घुसाड़ रहे हो कि भाई बदमाशी के ही चल रहे हैं। बदमाशी के तो नहीं चल रहे यार गाने। अच्छा, कितने फ्लॉप गाने पड़े हैं। आपके साथ गए थे एमडी, एमडी ने भी तो पाया पित्तल जैसे गाने करे हैं। हाँ करे हैं, तो वो भी तो कर रहे हैं, हमारे भी डिलीट करो। एमडी कब मना कर रहे हैं? कहीं ना कहीं नो तो ना हुआ, जिस दिन बात में हेल्प पाओ उस दिन दर्द हो है। तक जो झोपड़ियां टूटने लग रही तो खुशी हो रही है। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो चीजें अगर हमारी भी कोई समाज के अंदर बुरी गई है तो उसको हटाओ, खत्म करो। बदमाशी के गाने के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, भाई कर लो बदमाशी के, लेकिन थोड़ी सी लिमिट तो हो यार, कम से कम गाली गलौज तो मत करो यार, या फिर गालियां ही रिकॉर्ड कर लो। ऐसा तो हो बदमाशी का जो घर में सुनने लायक हो जा। लेकिन जितने गाने डिलीट हुए हैं वो बदमाशी सारे में तो गाली कौन। एक गाना आया था मिक्का सिंह ने गाया था, जाटा छोरा, आज भी बजे है वो, पहले भी बजता था और आगे भी बजेगा, उसने भी लगा ले, वही बदमाशी का है। वो तरीका तो है बढ़िया, अच्छे तरीके से आप अपने समाज के प्रति, आप अपने समाज की बड़ाई में गाओ, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो मत गाओ। एक गाना आया था, और नहीं तो जाटा ने जमाई बोल दो, क्या है ये गाना बताओ? ये बढ़िया गाना था ना। फिर जाटा ने जमाई बोल दो, आंगली घुमाई जाटा ने, कई बहन के टके नु कहते हाथ दे देंगे, ये को गाने हैं बताओ। अच्छा, पर्सनली आपके मासूम गले ठीक बोलचाल है कि? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़का है। मैं उस चीज पे आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरी बहुत अच्छी बोलचाल है मासूम से, मेरा कोई द्वेष नहीं है, ना मेरा अमित सैनी से कोई द्वेष है, ना मेरा गुलजार से कोई द्वेष है। गुलजार से तो मेरी आज तक बातचीत नहीं हुई। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बदमाशी के करे हैं। मासूम के साथ बात हुआ आपकी? हाँ बिल्कुल होती है। फिर आपने उनकी पर्सनली समझाने की कोशिश नहीं करी भाई? हाँ मेरी बातचीत हुई है, मैंने उसको ये बोला भाई ये कंट्रोवर्सी बहुत गलत हो रही है, इसको बंद कम करो या बंद कर दो। बोले दादा ये तो लंबी चलेगी अभी। तो मासूम ने तो इस चीज को बहुत बड़ा फायदा होने लग रहा है कंट्रोवर्सी का। मासूम को नहीं, कहीं ना कहीं देखो इंडस्ट्री को फायदा हुआ है कंट्रोवर्सी का, तो ये तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया है। इंडस्ट्री के अगर हरियाणा के 2-4 गाने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो इंडस्ट्री का फायदा हुआ। लेकिन बात हम फायदे नुकसान की नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं सही गलत की। सही क्या है, गलत क्या है। सही को मतलब बढ़ावा देना है और गलत को रोक लगानी है, यही मैटर चल रहा है। लेकिन इसमें मतलब ये मत करो भाई मैं हाय तौबा मत मचाओ। जिसका हो रहा है भाई स्वीकार कर ले उसने। मैंने अगर गलत कराया है, गलत गाना गाया है और उसको डिलीट हो गया तो उसको स्वीकार कर लो भाई हाथ जोड़ के। मासूम की टीम यह बात भी को है, अगर मासूम इतना गलत होता ना, लोग इतनी दूर दूर तक आपने देखा हो, कोई पैदल चल के हुआ है, कोई साइकिल पा हुआ है। भाई वो पीर बाबा है, दुकान तो लग गया भाई मैं इनको ये दुनिया बहुत भोली है भाई। दुकान तो ही वो सरसाड़ा भी लाग रहा है,
हैं, दुकान तो ये भीतर पड़े अपना रामपाल भी लाग रहे हैं। तो ये वो उनकी पर्सनल उसके प्रति वो है अटैचमेंट है, वो अच्छी है, बढ़िया है, होनी भी चाहिए। किसी के प्रति वो भावनाएं हैं, हम किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करेंगे। आप एक बात बताओ, कंट्रोवर्सी से पहले मासूम के 3 लाख फॉलोवर थे, आज मासूम के 2 मिलियन हो गए। फायदा तो हुआ ना उसको, लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ समाज के अंदर गलत चीजें भी तो गई हैं। ये गाली गलौच और आ रही है, स्टेज से भी मारपीट आ रही है। यूं कहें बोले गाने का असर नहीं होता, गाने का असर तो सबके ऊपर हो रहा है भाई, खुद कलाकारों के ऊपर भी है। गाड़ियां उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ करवा ली हैं, साथ में भाई गनमैन रखने पड़ रहे हैं। क्यों? मैं आज इतना बड़ा हो गया, इस लाइन में मेरे को 30-35 साल निकाल दिए मैंने तो आज तक बाउंसर नहीं रखा। कभी लाइव शो में नहीं लेके गया बाउंसर? मतलब ही नहीं, आज तक मैंने एक भी बाउंसर अगर बुलाया हो तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और ना हमारे को कुड़ते पड़दा, ना हमारा कोई मारदा, ना कोई हमने किसी तक खतरा। लेकिन फौजी साहब यह चीज देखिए, मैंने जो रखे ना बाउंसर, उनका बार को भीड़ उनती घेर ले है, क्राउड ज्यादा हो जाए है, वो स्क्रिप्टेड होता है, दिखावा होता है कि क्या चीज है भाई? मामला सारा दिखावे से ही चल रहा है, दिखावा ही है सब कुछ, और दिखा के पीछे ही जनता चलती है, ये क्लियर है। ये तो अपने भी रखने चाहिए भाई, जरूरत ही नहीं है, किस चीज की जरूरत नहीं है उसको हम क्यों रख लें? वो अपनी सोच है उनकी। देखो, हम उस चीज पे चर्चा करें या ना करें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम अपने टॉपिक पे बात करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो मेरी सोच है भाई, मेरे को तो नहीं जरूरत है। सारे मेरे भाई हैं जितने भाई हम प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे भी सब भाई बंदे मिलते हैं। अपना मतलब जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे फैन हैं, भाई हैं, तो उनके लिए हम मतलब बाउंसर की जरूरत क्या है? लेकिन चीजें देखने लग रहे हैं, हमला होता है कई बार। किस पे होता है? हमारे पे तो नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ भाई, इतनी उम्र हो गई। लेकिन जिन पे हुआ है उन पे फिर और ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम नहीं कर रहे। हाँ। मेरा तो कल का प्रोग्राम भी है गुरदासपुर पंजाब में, तो हम भी महीने में भाई 8-10 प्रोग्राम तो हमारे भी हुए हैं, तो हम तो नहीं मतलब उस चीज को फेस कर रहे। ये तो अगले की पर्सनल सोच है, हमने भाई बाउंसर रखने नहीं रखने। हम खुद भी तो किसी को अगर गलत बोल रहे हैं, किसी से पंगा ले रहे हैं, तो भाई हो सकता है भाई वो समझ रहा हो भाई मेरे को खतरा है। अच्छा, गजेंद्र व्यक्तित्व तो किसा मानो गजेंद्र का? गजेंद्र का अपना व्यक्तित्व हो। देखो, मैं गजेंद्र को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करता भाई। मैनू मानू भाई गजेंद्र जब दूध का धोया आदमी है, मैं नहीं मानता उसको। मेरे पर्सनली उसके साथ मतलब कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन इस मामले में भाई गजेंद्र मेरे को ठीक लगा, क्योंकि गजेंद्र को बिना मतलब के सिट्टा गया। दूसरी बात है उसको गाली गलौच, भाई उम्र में उसके पिताजी की उम्र का है वो। कम से कम हमारे इतने तो संस्कार हों। अब ये 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं जो फॉलो कर रहे हैं मासूम शर्मा को, वो गालियां लिख रहे हैं, इतनी बुंडी बुंडी गालियां लिख रहे हैं कि आपके इस पे तो बोली नहीं जाएगी वो। तो आप कम से कम यार उम्र का तकाजे से तो इतनी सेंस रखो, इतना संस्कार रखो यार। आप किसको गाली दे रहे हो? आपके पिताजी की उम्र का है और वो गाली का उत्तर गाली से दे भी नहीं रहा, फिर भी आप उसको गालियां दिए जा रहे हो, क्यों भाई? गलत चीजें हैं। अच्छा, लास्ट में जो है एक मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इसके नीचे कमेंट आऊंगे। मैंने उम्मीद है, मैंने पहला भी कई इंटरव्यू का नीचे इस तरह कमेंट देखे हैं, ठीक है, कि आप लोग, जिगर मैंने प्रदीप बुरा का भी इंटरव्यू किया था, इसलिए इस मामले में जो है कलाकारों के खिलाफ कह लो या सरकार के फेवर में कह लो, या फिर आप उसका अपनी जगह ठीक भी हो कर रहे हो क्योंकि आप पर्सनली लालच चाहते हो, आप सरकार में पद चाहते हो? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, दोबारा बताओ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले इंटरव्यू करे हैं, प्रदीप का भी किया था, उसके नीचे कमेंट आ रहे थे कि ये 2-4 कलाकार गिने चुने सरकार के साथ इसलिए बोल रहे हैं कि मन तो इनका भी उसके खिलाफ बोलने का है,
लेकिन सरकार ने आश्वासन दे रखा है, या फिर ये चाहते हैं कि ठीक है, मैं सरकार हमें कोई बताता पद हूँ, दे दे? मैं बताता हूँ आपको। मतलब कि सीधा कूं जमा देसी भाषा में पिछले पानी मारे। पिछले 5 साल से हम्म एडीजीपी साहब जागव सर से, श्रीकांत यादव। हाँ, जो अपने हिसार में भी आए, पहले अम्बाड़ा रेंज में थे वो। हम्म अम्बाड़ा रेंज में जब थे वो नारकोटिक विभाग के चीफ थे, हम्म और उन्होंने मेरा एक गाना प्रोड्यूस करा था, हमारा हरियाणा नशा तब बचा के राखियो ना यो चिट्टा खा जाओ ना काली नागनी। हम्म वो गाना उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को मतलब बार बार बुलाया ये प्रोग्राम्स करने के लिए, जो भाई नशे मुक्ति के खिलाफ, हम्म और इसका नारकोटिक विभाग का मेरे को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया उन्होंने। तो उसमें जो प्रोग्राम मैं करने जाता था, अपने घर से तेल फूक के गया हूं मैं। अच्छा। मेरे को जागव सर से क्या आईपीएस बनना था मैंने, या मेरे को कोई तमगा लेना था उनसे। वो समाज के अंदर अच्छा काम कर रहे थे, हम उनके साथ काम करें, कोई मेरे को तनख्वाह मिल रही थी भाई वहां से, या मेरे को किसी पद का लालच था वहां से। ये तो कहने को तो हम कुछ भी कह दें, आप ये बात भी सोचो ना भाई, जादव सर से मैंने क्या ले लिया, बताओ। अब आप बोलोगे सरकार से आप पद चाहते हो, या इलेक्शन लड़ना चाहते हो, या कुछ चाहते हो, भाई उन्हीं के लिए उन्हीं को जवाब दे रहा हूं मैं। भाई मेरे को जादव सर ने क्या दे दिया? मेरे घर से मैंने तेल फूका, अम्बाड़ा रेंज में मैंने कम से कम 20-22 प्रोग्राम कर दिए वहां। तो वहां से अपने जेब से तेल फूक कर मैं गया हूं, वहां से मैंने क्या ले लिया भाई? अगर कोई अच्छे काम में हम सरकार के साथ जा रहे हैं, राहगिरी के प्रोग्राम हैं, प्रशासन करता है, पुलिस प्रशासन, और अपने हिसार जिले से शुरू हुई थी पहली बार, इतने जो राहगिरी के प्रोग्राम करे हैं हमने, हमें वहां से तेल के पैसे भी नहीं मिले किसी भी कलाकार को। और रोज अच्छे अच्छे कलाकार जाते हैं वहां अपना भाई मैसेज लेके पब्लिक के अंदर, जिनका बहुत अच्छा नाम है, क्या वो पानी मारने जाऊं भाई? एक हमारा दायित्व भी बनता है कलाकार होने के नाते। कलाकार और मीडिया जो है वो एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं, और हमारा एक दायित्व भी बनता है। एक तो काम हो है और एक धंधा हो है, ठीक है। हम अपना काम ना भूलें धंधे के पीछे, ठीक है। धंधा तो और भी कई तरीके के होते हैं भाई, तो अकेला धंधा धंधा मत बनाओ अपने आप को। अपना जो कर्तव्य है वो भी करो, कर्तव्य को मत भूलो, अपने को कर्तव्य करो, और जो आपका कर्तव्य बनता है उसको निभाने की कोशिश करो, ठीक है। यही मैसेज है। चलो भाई, आपने जो है इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। आप जो है फौजी साहब की बातों से कितने सहमत हो, अगर आपने कहीं कमी लगी है या फिर कुछ भी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दियो। वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और फौजी साहब, ये जितने सवाल भाई ऐसा है, देखो मेरे कोई पर्सनली सवाल देखो नहीं थे। मेरे युवा साथी जितने बच्चे हैं जो उनको अगर मेरी बातें बुरी लगे तो भाई सभ्य तरीके से तो लिखोगे तो आपके संस्कार झलकेंगे। अगर आप गाली गलौच लिखोगे, मैं उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला, ना मैं आपको कोई उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दूंगा। मैं सिर्फ ये समझूंगा कि आपके अंदर संस्कार कितने हैं। आप सभ्य तरीके से मेरा जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बिल्कुल। तो फौजी साहब, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।